हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नवभारती स्टडी सर्किल। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड्स, यानी रोड को बैंक्ड हम कब बोलेंगे। मान लीजिए प्लेन रोड है, तो अगर वो प्लेन रोड किसी थीटा एंगल से प्लेस्ड हो जाए, यानी कि कुछ थीटा एंगल वहां पे बन रहा हो, तो जो व्हीकल होगा वो थोड़ा सा टेढ़ा चलेगा। क्यों? क्योंकि वो रोड कैसी हो गई, थीटा एंगल पर प्लेस्ड हो गई। उस रोड को हम बोलेंगे बैंक्ड रोड। और उस पर किसी व्हीकल की विद फ्रिक्शन एंड विदाउट फ्रिक्शन कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो जो मोशन है वो स्मूथ मोशन कर जाए, यानी कि जो मोशन है उसमें कुछ डिस्टरबेंस ना हो। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हम डिफाइन करने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड कि रोड की बैंकिंग जो है उसको क्या कहते हैं, किस तरह से डिफाइन होता है। देखिए, व्हेन अ कार इज मूविंग अलोंग अ कर्व्ड रोड, यानी रोड कैसी है, ये प्लेन नहीं है, प्लेन रोड नहीं है। यहां से मान लीजिए कोई सर्किल आ गया और इस सर्किल से हमें इस तरह से मुड़ना है और ये सीधे रास्ते जाना है। जब हमने क्या किया, इस कर्व्ड रोड से हम मुड़ के जा रहे हैं सीधे स्ट्रेट, तो यहां सिर्फ यहां से लेके यहां तक की जो कर्व्ड रोड है वो कैसी होगी, सर्कुलर मोशन में आपको व्हीकल की वेलोसिटी यहाँ पे बतानी है। मान लीजिए यहाँ कोई व्हीकल है, अगर स्ट्रेट लाइन है तब तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, लेकिन अगर कर्व्ड पाथ के लिए मोशन हम बोल रहे हैं तो वो एक सर्कुलर मोशन होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर्कुलर मोशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई भी व्हीकल, यहाँ सिर्फ व्हीकल की बात हो रही है, अगर कोई पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट की भी बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया है और उसके सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है वो पार्टिकल, वो ऑब्जेक्ट या फिर वो व्हीकल कंप्लीट करे एक सर्कुलर पाथ, यानी सर्कुलर पाथ कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। अगर वो किसी सर्किल के आर्क को भी डिफाइन करता है अपनी मोशन से, तो भी उसकी मोशन क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। यानी for circular motion it is not necessary that the car should complete a full circle। एक full circle complete करना जरूरी नहीं है। an arc of a circle is also treated as a circular path, यानी मान लीजिए कोई हमने ये circular path बना लिया, अब यहाँ मिड पॉइंट से ये इसकी रेडियस है, मान लीजिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट यहाँ है एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ है, यानी किसी ऑब्जेक्ट ने सिर्फ फर्स्ट से सेकेंड पॉइंट तक एक आर्क को कंप्लीट किया है, तो भी उसकी मोशन क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन कहलाएगी, क्योंकि ये जो आर्क है वो एक सर्किल का कुछ पार्ट है। तो यहाँ जो मोशन होगी वो भी कैसी होगी, सर्कुलर मोशन होगी। जरूरी नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी व्हीकल सर्कुलर पाथ को कंप्लीट ही करे, यानी एक फुल सर्किल ही बनाए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, we know that centripetal force is necessary for circular motion, यानी सर्कुलर मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसके सर्कुलर मोशन को करने के लिए जो सेंट्रीपेटल फोर्स उसको मिलता है वो क्या होगा, mv² अपॉन r होगा। यानी सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है हमारे पास, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। तो इस तरह से सेंट्रीपेटल फोर्स उसको मोशन करवाएगा, सर्कुलर मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर व्हीकल को। इफ centripetal force is not present, the car cannot travel along a circular path and will instead travel along a tangential path। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, अगर सेंट्रीपेटल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या कर जाएगा, यहाँ ये सर्कुलर पाथ है, ये आपको दिख रहा है, ये सर्कुलर पाथ है, अगर उसे कंप्लीट या फिर इनफ सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं मिल पा रहा है सर्कुलर मोशन करने के लिए, तो क्या होगा, वो टेंजेंशियल पाथ पे आगे निकल जाएगा, वो उसकी जो मोशन होगी वहां पे सर्कुलर मोशन नहीं होगी। तो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है सेंट्रीपेटल फोर्स। बैंकिंग ऑफ रोड, देखिए इसका थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, द सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द कार कैन बी प्रोवाइडेड इन टू वेज, यानी जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो टू वेज में प्रोवाइड किया जा सकता है। एक तो है फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड, रोड एंड व्हीकल के जो टायर है उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वही उसको प्रोवाइड करवाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स। नेक्स्ट है बैंकिंग ऑफ
रोड्स, यानी रोड्स की जो बैंकिंग है वो भी आप उसको क्या करवाएगी, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, यानी कि टायर एंड रोड के बीच में जो फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है किसको, किसी ऑब्जेक्ट या फिर व्हीकल को। तो इसकी बात कर लेते हैं। The centripetal force for circular motion of the car is provided by the frictional force between the tires of the car and the road। अब देखिए इसका हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं और साथ ही हम क्या करेंगे, एक मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे। लेट m क्या है हमारे पास, मास ऑफ द कार, और ऑब्जेक्ट v हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ द कार, एंड r क्या है, रेडियस ऑफ द कर्व्ड रोड, यानी कर्व्ड जो रोड थी हमारे पास उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। सिंस सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स को हमें किसके इक्वल करना है, हमें उसे फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल करना है। यहां आपको दिख रहा होगा ये सेंट्रीपेटल फोर्स लिखा हुआ है mv²/r, और फ्रिक्शनल फोर्स हम क्या पढ़ते हैं, म्यू एन पढ़ते हैं। यहाँ ये नॉर्मल फोर्स है और ये किसको बैलेंस करता है, ये mg फोर्स को बैलेंस करता है, यानी म्यू mg हम इसको लिख सकते हैं। ये इक्वल हो जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स के। यहाँ म्यू जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर्स एंड रोड। दैट यहाँ देखिए m से m कैंसिल हो गया, v²/r इक्वल्स टू म्यू g बच रहा है। अब देखिए यहाँ हम देखेंगे v, r इधर आ जाएगा और स्क्वायर का इस पर रूट हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक वेलोसिटी आती है रूट में म्यू आर जी। जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है। ये एक्सप्रेशन हमने कैसे निकाला, हमने यहाँ पर बात की थी सेंट्रीपेटल फोर्स की, जो कि किससे प्रोवाइड हो रहा है, ये एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है उससे प्रोवाइड हो रहा है। यानी फ्रिक्शनल फोर्स को जब हम इक्वल करेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स के, तो हमारे पास एक वेलोसिटी आती है जिसका एक्सप्रेशन हमें मिलता है रूट म्यू आर जी। Thus, the maximum velocity with which a car can safely travel along a curved road, यानी कर्व्ड जो रोड है उस पर किसी भी कार की जो सेफ वेलोसिटी होती है वो कितनी होगी, v equals to root of mu r g। If the speed of the car increases, अगर स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है beyond this value, अगर इस वैल्यू से इंक्रीज हो जाती है, the car will be thrown off or skid। If the car has to move at a higher speed, the frictional force should be increased, but this causes wear and tear of tires। The frictional force is not reliable as it can decrease on wet roads। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रिलायबल नहीं होगा अगर रोड कैसी है, वेट है। सो वी कैन नॉट रिलाई ऑन फ्रिक्शनल फोर्स, तो हम रिलाई नहीं कर सकते फ्रिक्शनल फोर्स पर टू प्रोवाइड द सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। अब आगे देखिए बात करते हैं, हमने यहाँ पर क्या देख लिया, देखिए वेलोसिटी जो है वो इतनी होगी सेफ मोशन के लिए किसी भी सर्कुलर पाथ पर, लेकिन अगर हम बात करें कि ये वेलोसिटी जो है वो स्पीड जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो सेफ मोशन नहीं होगी किसी भी कार की। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मिड पॉइंट है किसी सर्कुलर पाथ का, और यहाँ इस कर्व्ड रोड पर क्या हो रही है, ये जो व्हीकल है वो मोशन में है। अब देखिए सेंट्रीपेटल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, इस तरह से ये डायरेक्शन होगी, और साथ ही हम क्या बोल देंगे इसको F1 और F2। ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। दोनों ये हम मान लेंगे दोनों जो टायर्स हैं तो उन पर क्या लग रहा है, रोड एंड उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, तो F1 एंड F2 दोनों की डायरेक्शन ये जो सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है उसकी तरफ होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे R1 एंड R2, यानी ये दो नॉर्मल फोर्स काम कर रहे हैं। ये दो क्या है, नॉर्मल फोर्स है, जो कि किसके इक्वल होंगे, mg के इक्वल होंगे। यहाँ mg जो है वो इन दोनों को बैलेंस करता है, यानी mg को हम लिख सकते हैं इक्वल टू R1 प्लस R2। अब देखिए R1 एंड R2 आर रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स ड्यू टू द टायर्स। mg is the weight of the car acting vertically downwards
F1 and F2 are the frictional forces between the tires and the road। यहाँ मैंने बताया आपको टायर एंड रोड के बीच में दो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहे हैं, F1 and F2। These frictional forces act towards the center of the circle, center of the circle towards the center of the circle ये वर्क करेंगे, circular path and provide the necessary centripetal force। यानी ये जो दो फ्रिक्शनल फोर्स हैं F1 and F2 ये किसको बैलेंस करेंगे, ये प्रोवाइड करवाएंगे इस कार को सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से इस कर्व्ड पाथ पर ये जो व्हीकल है वो ट्रेवल कर पाएगा। और इसकी वेलोसिटी हमने देख ली है कि कितनी वेलोसिटी से ये सेफ मोशन कर सकता है। तो देखिए यहां आपको क्लियर डायग्राम दिख रहा होगा, ये सर्कुलर पाथ है, ये कार जो है सर्कुलर पाथ पर मोशन में है, ये नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है जो कि क्या होता है R1 प्लस R2 होता है। नेक्स्ट किसको बैलेंस करता है, W इक्वल्स टू mg को ये फोर्स बैलेंस करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस करता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है, यानी F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, कार स्किडिंग। अब देखो कार जो है वो टेंजेंशियल पाथ पर निकल गई, ये सर्कुलर मोशन में नहीं है क्योंकि इसको इनफ सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला है। ये एक डायग्राम के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ अ रोड ओवर द इनर एज थ्रू अ सर्टेन एंगल इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। ये इसके डेफिनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्पस ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का जो पर्पस है वो हमारे पास क्या है, पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स आप देख रहे हो। बैंकिंग ऑफ रोड इज डन टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। सेकेंड पॉइंट, टू रिड्यूस वियर एंड टियर ऑफ टायर्स ड्यू टू फ्रिक्शन टू अवॉइड स्किडिंग। फोर्थ है हमारे पास टू अवॉइड ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल, जो ओवरटर्निंग होता है व्हीकल की उसको रोकने के लिए भी बैंकिंग ऑफ रोड जो है उसका पर्पस माना जाता है। बैंड रोड, देखिए ये बैंड रोड है, यानी अगर ये प्लेन सरफेस होता तो कार जो है वो सीधी आ रही होती यहां से, लेकिन थोड़ी सी बैंड है, यानी यहां पर थीटा एंगल मेंशन हो रहा है। तो एफ नेट ये होगा, नॉर्मल फोर्स जो है वो थोड़ा सा झुक जाएगा क्योंकि जैसे ही यहाँ पर व्हीकल जो है, मान लीजिए अगर प्लेन सरफेस पे था तो नॉर्मल फोर्स कुछ इस तरह से था जो कि mg को बैलेंस कर रहा था। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि ये जो सरफेस है, ये जो हमारे पास सरफेस है वो थोड़ा सा टर्न हो गया थीटा एंगल से। तो रोड पर ये जो व्हीकल होगा उस इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा थीटा एंगल, जितना थीटा एंगल यहाँ पे सरफेस से बन रहा है उतना। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए mg फोर्स तो यहीं पर ही काम करेगा, लेकिन जो नॉर्मल फोर्स है वो कुछ इस तरह से टर्न हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब इसके लेने पड़ेंगे हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो क्या होगा, अब देखिए ये जो mg फोर्स है इसके कुछ ये वाला जो कंपोनेंट होगा उसको बैलेंस करेगा। ये क्या काम करेगा, पहले जब प्लेन रोड पे ये था मोशन में कोई व्हीकल, तब तो m जो है वो mg को बैलेंस कर रहा था। अब क्या हो गया, mg तो यहीं पर ही है, लेकिन जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसका एक हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर होगा, तो सॉरी वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर होगा, और उस वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वल करेंगे हम mg को। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, इससे आपको और इजी तरीके से समझ में आएगा। What is angle of banking? The angle made by the surface, ये जो सरफेस है इससे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है of the road with the horizontal surface is called as angle of banking। देखिए ये जो एंगल यहाँ बन रहा है आपको दिख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल ये जो सरफेस है, सरफेस ऑफ रोड जो है, रोड का सरफेस तो हमारे पास ये है, लेकिन जो हमारे पास जो पहले सरफेस था वो प्लेन सरफेस थी, तो प्लेन से सरफेस ऑफ रोड जो है वो कितना एंगल डिफ्लेक्ट हो गया, तो कितना होगा, थीटा एंगल होगा। ये थीटा एंगल क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर कार मूविंग अलोंग ए बैंक्ड रोड। एक बैंक्ड रोड पर ये जो कार है वो मोशन में है।
अब देखिए मैंने आपको वहां बताया कि जो नॉर्मल फोर्स है उसको हमने R से डिफाइन किया है। अब R का वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे लिया गया है। देखिए वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, R cos थीटा एंड हॉरिजॉन्टल R sin थीटा। अब देखिए ये जो वेट है mg वो किसको बैलेंस कर रहा है, वो नॉर्मल फोर्स को पहले की तरह बैलेंस नहीं कर रहा है, वो किसको बैलेंस कर रहा है, वो इसके वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है। यानी R cos थीटा इक्वल्स टू mg हमें लिखना है। अब देखिए द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी कार, कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे, इट्स वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg काम करेगा। द नॉर्मल रिएक्शन आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड, ये जो है सरफेस, रोड के सरफेस के परपेंडिकुलर। देखिए रोड का सरफेस हमारे पास ये है और इसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल फोर्स काम करेगा वो आर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द नॉर्मल रिएक्शन कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स में हमने इस नॉर्मल फोर्स को डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं, R cos थीटा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है एंड R sin थीटा हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। सिंस द व्हीकल हैज नो वर्टिकल मोशन, कोई भी वर्टिकल मोशन नहीं है, द वेट इज बैलेंस्ड बाय द वर्टिकल कंपोनेंट्स, यानी ये जो वेट होगा वो बैलेंस्ड हो जाएगा इस वर्टिकल कंपोनेंट से। यानी कि हम क्या लिखेंगे, R cos थीटा इक्वल्स टू mg, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। वेट इज बैलेंस्ड बाय वर्टिकल कंपोनेंट्स मींस वेट इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट। हम जो इसको बैलेंसिंग कर रहे हैं, बैलेंसिंग जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो क्या है, इन दोनों को इक्वली डिफाइन करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए अब यहां पर ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो क्या काम करेगा, देखिए सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो एक कंपोनेंट को बैलेंस करेगा। कौन सा कंपोनेंट बच रहा है यहाँ पे, R sin थीटा, ये कंपोनेंट यहाँ पे बच रहा है। देखिए हमारे पास जो R cos थीटा है उसने बैलेंस कर दिया mg को, और जो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा वो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। यानी कि हम क्या लिखने वाले हैं, R sin थीटा को इक्वल करने वाले हैं mv स्क्वायर अपॉन r की, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स की। ये आपको इक्वेशन दिख रही है, R sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये हमारे पास इक्वेशन रहती है सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें tan थीटा निकालना है, यानी एक एंगल निकालना है। देयरफॉर द एंगल ऑफ बैंकिंग, हमें जो बैंकिंग एंगल है वो निकालना है। अब किस में निकलेगा, tan थीटा में। हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास पिछली दोनों इक्वेशन में sin थीटा भी है, cos थीटा भी है। अब उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन को। देखिए जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी उसको हम डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है R sin थीटा अपॉन R cos थीटा, R से R कैंसिल आउट है, mv स्क्वायर अपॉन r को हमने डिवाइड किया है mg से, m से m कैंसिल आउट। tan थीटा हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ से v स्क्वायर डिवाइड में हमारे पास rg, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है। यहाँ से थीटा एंगल निकालते हैं tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg, यानी हमारे पास इक्वेशन आएगी एक एंगल ऑफ बैंकिंग की, यानी ये जो एंगल ऑफ बैंकिंग है थीटा, ये हमारे पास आ चुका है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द व्हीकल, यानी जो एंगल है वो इंडिपेंडेंट होगा मास ऑफ द व्हीकल, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर व्हीकल के मास से इंडिपेंडेंट होगा। अब देखिए द मैक्सिमम स्पीड विद विच द व्हीकल कैन सेफली ट्रेवल अलोंग द कर्व्ड रोड इज, अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास v, यहाँ से v निकाल सकते हैं हम। देखिए कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा आ जाएगा, आर जी टेन थीटा आ गया। अब देखो स्क्वायर, हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, v की इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, आर जी टेन थीटा, रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है आर जी टेन थीटा। अगर हमें बैंकिंग जो एंगल है वो मालूम हो और रेडियस मालूम हो सर्किल की, तो हम उस पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जो कि सेफ वेलोसिटी होगी किसी भी व्हीकल की। नेक्स्ट हम देखेंगे अ कार
ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, अगर कांस्टेंट स्पीड में जा रही है यानी उसकी स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही है, अराउंड टू कर्व्स, यानी ये दो कर्व्स हैं जिसके अंदर एक सर्किल आपको बड़ा दिख रहा है, इसकी रेडियस 33 मीटर है, इसकी रेडियस हमारे पास है 33 मीटर। ये छोटा सर्किल है क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है 24 मीटर है। अब अगर कोई कार यहां से आती है, इसकी स्पीड कितनी है 34 मीटर पर सेकेंड है, और ये दोनों कर्व से होकर आती है जो कि कांस्टेंट स्पीड इसकी बताई जा रही है, यहाँ पे इस कांस्टेंट स्पीड में आ रही है। वेयर इज द कार मोस्ट लाइकली टू स्किड एंड वाई, ये आपको जवाब देना है, यह आपके लिए क्वेश्चन है। F इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए यहां कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉलर रेडियस लार्जर सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप इट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो ज्यादा चाहिएगा सर्कुलर मोशन करने के लिए अगर रेडियस कैसी हो, स्मॉलर हो। यानी कंपैरेटिव स्टडी की गई है दो सर्कुलर पाथ की, और ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर दे सकते हैं। अब देखिए मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन बेंट रोड विद फ्रिक्शन, हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन के साथ वेलोसिटी निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं किसी व्हीकल की बेंट रोड पर। देखिए ये हमारे पास व्हीकल है और ये बेंट रोड है। एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है हमारे पास, थीटा एंगल है। यहां देखिए नॉर्मल फोर्स है और यहां हमारे पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट्स है वो लेंगे। mg क्या करेगा, इस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करेगा। तो यहाँ मास ऑफ व्हीकल m, रेडियस ऑफ सर्कुलर जो पाथ है वो रेडियस हो गई स्मॉल r, थीटा हो गया एंगल ऑफ बैंकिंग, f क्या हो गया फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर्स एंड रोड, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर शोन इन द डायग्राम। अब देखिए द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर, फोर्सेस कौन कौन से इस पे काम कर रहे हैं, वेट ऑफ द व्हीकल mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वर्टिकली काम कर रहा है। सेकंड है नॉर्मल रिएक्शन n एक्टिंग ऑन व्हीकल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड, ये हमारे पास प्लेन सरफेस है। एंगल ऑफ बैंकिंग हमारे पास ये है यहाँ, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो कहाँ से है, सरफेस ऑफ द रोड, यानी रोड का सरफेस तो हमारे पास अभी ये ही है, यहां से परपेंडिकुलर ये नॉर्मल फोर्स काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर्स एंड रोड्स, यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कौन सा काम करेगा, यहाँ पर टायर एंड रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके डायरेक्शन ये। फोर्सेस नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स F आर नाउ रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। अब हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल फोर्स है उसको और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको दो दो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड करने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। ये है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा एंड इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, n sin थीटा होगा। यहाँ थीटा एंगल आपको दिख ही रहा है। n cos theta vertical component of n and n sin theta is horizontal component of n. Next रिजॉल्व कर रहे हैं हम, रिजॉल्विंग द फ्रिक्शनल फोर्स। अब बात आती है फ्रिक्शनल फोर्स की। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास ये था, यानी मान लीजिए ये रोड का सरफेस है, यहाँ पर व्हीकल है और व्हीकल के टायर्स एंड रोड्स के बीच में क्या काम कर रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। डायरेक्शन उसकी ये होगी, यानी ये डायरेक्शन होगी F की। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में F sin थीटा, ये दो हमने क्या कर लिए, दोनों ही फ्रिक्शनल एंड नॉर्मल फोर्स के हमने कंपोनेंट्स लिए हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, देखिए अब दोनों को हम कंबाइंड करके एक डायग्राम में फिक्स कर रहे हैं। क्या है, यहाँ पे ये नॉर्मल फोर्स है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, उसी तरह से ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट F sin थीटा।
और ये हमारे पास mg जो है वो भी f sin थीटा के डायरेक्शन में है। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि ये जो n cos थीटा है ये बैलेंस करेगा किसको, mg एंड f sin थीटा दोनों को जब हम प्लस करके लिखेंगे तो वो इक्वल होगा n cos थीटा के। अब देखिए n cos थीटा इक्वल्स टू mg प्लस f sin थीटा, ये हमने लिख लिया है। यहां से mg निकाल लेंगे, n cos थीटा माइनस f sin थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से आप देखिए, अब देखिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। इसको कौन कौन से फोर्सेस बैलेंस करेंगे, देखिए एक तो n साइन थीटा जो कि नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और दूसरा यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos थीटा है, यानी f cos थीटा प्लस n साइन थीटा किसके इक्वल होगा, mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होगा। तो हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास आती है n cos थीटा प्लस f n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब यहाँ से mv स्क्वायर अपॉन r हम सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास जो इक्वेशन है आती है। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है v की, यानी हमें मैक्सिमम या फिर सेफ जो वेलोसिटी है एक बैंकिंग रोड पर किसी व्हीकल की, और वो भी विद फ्रिक्शन, कितनी वेलोसिटी से कोई व्हीकल बैंक रोड पर सेफ मोशन में रह सकता है, तो उसके लिए हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, देन mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg, m से m कैंसिल आउट। नेक्स्ट यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास है n sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस f sin थीटा। अब देखिए यहाँ इक्वेशन बचती है v स्क्वायर अपॉन आर जी, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो कितना है, म्यू n। तो ये यहाँ पे n क्या है, नॉर्मल फोर्स है, और साथ ही म्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास म्यू जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। देन क्या करेंगे, यहाँ जहां भी हमारे पास f है वहां हमें क्या पुट करना है, ये इक्वेशन पुट करनी है। तो नेक्स्ट देखिए हमने क्या किया, म्यू एस एन एंड म्यू एस एन, हमने स्टैटिक जो फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट है उसको लिखा, नॉर्मल फोर्स को लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या रहता है हमारे पास, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रहेगा। तो n की जगह हम ये लिख देंगे। अब नेक्स्ट हम f की जगह लिख देंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, n दोनों तरफ से कॉमन आ सकता है तो दोनों तरफ से कॉमन लेके और इधर हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। देन क्या करना है हमें, देखिए tan थीटा में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो tan थीटा जो है वो कैसे बनेगा, साइन को cos से डिवाइड करेंगे, cos को cos से डिवाइड करेंगे, ये तो हो जाएगा 1, cos को cos से डिवाइड करेंगे 1, साइन को cos से डिवाइड करेंगे tan थीटा। देन यहाँ हमारे पास v स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन आर जी, यहाँ बच गया हमारे पास tan थीटा, यहाँ हमारे पास है म्यू एस प्लस में डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है कुछ इस तरह की। नेक्स्ट हम करने वाले हैं, देखिए यहाँ डिवाइड में जो आर जी था उसको यहाँ लेके गए, आर जी मल्टीप्लाई हो गया, v मैक्सिमम हमें निकालना है तो स्क्वायर को इस तरफ किया हमने, ये रूट आ गया, यानी कि हमारे पास जो फाइनल जो वेलोसिटी आती है फॉर्मूला वो कितना है, v मैक्सिमम इक्वल्स टू आर जी, ये पूरी वैल्यू रूट में है tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। अब देखिए this is the maximum velocity with which a vehicle can travel on a banked road with friction। ये जो हमारे पास जो वेलोसिटी आई है विद फ्रिक्शन ये वेलोसिटी आई है, यानी मैक्सिमम स्पीड किसी व्हीकल की बैंक्ड रोड पे कितनी होनी चाहिए कि वो सेफली ट्रेवल कर सके, तो इतनी होनी चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर ए फ्रिक्शन लेस रोड, यानी अगर फ्रिक्शन को यहाँ हम जीरो कर दे, यानी फ्रिक्शन को हम क्या कर दे, जीरो कर दे, तो ये जो म्यू एस है इसकी जगह हम पुट कर देंगे जीरो। देन हमारे पास ये कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगी।
क्या हमारे पास रहेगी, वी मैक्सिमम आएगी। यहाँ देखिए ये रूट में है, आर जी बच रहा है, टेन थीटा बच रहा है, तो ये सिर्फ ये एक इक्वेशन, ये एक टर्म हमारे पास मिलेगी। और आपको याद होगा कि हमने ये विदाउट फ्रिक्शन ये फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके हैं, जो कि क्या होता है, वी मैक्सिमम इक्वल्स टू रूट आर जी टेन थीटा। ये हमने कहाँ निकाला था, देखिए ये हमने निकाल लिया था यहाँ पे। विदाउट फ्रिक्शन अगर कोई वेलोसिटी है तो हमने क्या निकाला था, इसका फॉर्मूला v इक्वल्स टू रूट आर जी टेन थीटा, ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया था। तो आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बैंकिंग ऑफ रोड एक्सप्लेन किया है, एंगल ऑफ बैंकिंग मैंने एक्सप्लेन किया है, देन हमने फ्रिक्शनलेस जो वेलोसिटी है किसी बैंकिंग रोड पर किसी व्हीकल की वो एक्सप्लेन की, देन विद फ्रिक्शन कितनी वेलोसिटी हमारे पास आती है, ये आती है हमारे पास रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो ये इक्वेशन आपको किस तरह से निकालनी है, क्या क्या इसके अंदर हमने क्या किए, नॉर्मल फोर्स कैसे होगा, वो किसको बैलेंस करेगा, कितने हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स लेने हैं, किस किस के लिए लेने हैं, यानी नॉर्मल फोर्स के लिए भी लेने पड़ेंगे और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके लिए भी लेने पड़ेंगे। तो बहुत अच्छे से मैंने डिराइव ये करवा दिया है आपको फॉर्मूला। और ये एक आपके जो 12th में है, सॉरी 11th में है, 11th में आपके बहुत ही अच्छे वे में आपको पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही ये ज़्यादा नंबर वाले मार्क्स में जो मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कंप्लीट फार्मूला डिराइव करने के लिए बोला जाता है। और एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वे से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।